हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज संडे का दिन कुछ अलग कॉन्सेप्ट से आज हम आपके सामने हैं, क्योंकि आज मोस्टली क्या होता है, लोग रिलैक्स करते हैं या थोड़ा सा एंजॉयमेंट के मूड में होते हैं। या तो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या मूवी देखने जा रहे हैं या कहीं पार्क में है या किसी भी तरीके से अपने आप को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। पर मैं अगर आपसे सवाल करूं कि जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, या तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या अपने हिसाब से हैं, पर क्या आप खाना खाए बगैर रह सकते हैं? पानी बगैर रह सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ रह सकते हैं। तो बहुत बहुत 21 दिन आप खाना खाए बगैर रह सकते हैं। और अगर बात करें पानी के बगैर, आप मैक्सिमम 3 दिन रह सकते हैं। पर अगर मैं वही बोलूं आपको कि क्या आप बिना सांस लिए रह सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने आप से भी ट्राई करें कि सांस बंद करके ट्राई करें कितना देर होल्ड कर सकते हैं, तो बहुत बहुत 1 मिनट 1.5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। पर क्या हम आज के टाइम में अपने सांसों को उतना वैल्यू दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोविड जब से आया तब से हमको लगा कि थोड़ा सा हमको सैनिटाइजिंग पर जाना है या मास्क पर जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आज, जहां हर घर में आप देखिएगा एक टाइम पानी भी लोग नल से पी लेते थे, बहुत बहुत एडवांस हुए तो मटके से पिए। पर जब ये कॉन्सेप्ट वाटर प्यूरिफायर का आया तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बोला ये फालतू चीज है, पैसा कौन डालेगा, या बहुत सारी चीजें आई। पर आज अगर आप देखोगे हर एक घर में आज वाटर प्यूरिफायर है। इवन आप जब नया बुकिंग करने जाते हो, नया फ्लैट देते हो, तो उसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज में या तो वाटर प्यूरिफायर दे रहा है या कुछ ऐसा, कुछ पॉइंट्स दे दिया, एसी का पॉइंट दे दिया, ऐसे कुछ फैसिलिटीज आपको दे रहा है। पर अगर मैं आपको कहूं कि आज सबसे बिगेस्ट जो बोलते हैं ना चैलेंज है, वो है हमारा एनवायरनमेंट, और उसमें है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के बारे में अगर कहें तो अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, अलग अलग तरीके के। पर जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या आपको पता है एयर पॉल्यूशन आपको कितना ज्यादा डैमेज कर रहा है? अगर आप इस स्लाइड में देखिए, 29% डेथ जो होता है वो लंग कैंसर से है, 24% डेथ जो है स्ट्रोक से है, 25% हार्ट डिजीज से है, और 43% डेथ जो है लंग से होने वाले बहुत सारे डिजीज से है। और अगर ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपके ऑलरेडी पेपर में पब्लिश हो गए हैं और बड़े बड़े आर्टिकल्स में आता है कि ये पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारा डैमेज या हेल्थ चैलेंजेस आपको आ रहा है। एयर पॉल्यूशन कॉज हर मतलब 8 मिलियन डेथ होते हैं सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो हमको हमारी सांसों के ऊपर ध्यान देना है और उसके प्यूरिफिकेशन के लिए हमको क्या करना है वो समझना है। हम जब रोड पर हैं हम सोचते हैं आउटडोर पोल्यूशन बहुत इफेक्ट करता है। पर आउटडोर कहाँ से आ रहा है? बहुत तरीके के आउटडोर पोल्यूशन आते हैं, या तो इंडस्ट्री की वजह से हो जा रहा है, या गार्बेज जो वेस्ट है उसको जला के हो जा रहा है, या कंस्ट्रक्शन साइड है, या डिमोलिशन है। यानी बहुत तरीके से आपको आउटसाइड में आपको पोल्यूशन मिल रहा है। पर कभी भी आपने कभी सोचा कि इंडोर पोल्यूशन भी हो सकता है? और इंडोर पोल्यूशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डैमेज करता है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि जो इंडोर पोल्यूशन है वो 10 टाइम डेंजरस है आपके आउटडोर पोल्यूशन से। इंडोर पोल्यूशन में आपको क्या आ रहा है? या तो एयरबोर्न पार्टिकल की वजह से आ रहा है, हाउस होल्ड ओडोर्स या गैसेस की वजह से इंडोर पोल्यूशन है, वीओसीज की वजह से है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी जो भी चीजें आपके घर में या उस एनवायरमेंट के अंदर यूज हो रही है, चाहे वो डस्ट हो, फाइबर हो, हेयर हो, पोलन हो, या केमिकल हो, सिगरेट हो, या कोई केमिकल के ओडोर्स हो, या फिर आपके बैक्टीरिया, वायरस या फंगस। तो एक पॉल्यूशन हम जानते हैं एयर पॉल्यूशन, पर जो इंडोर पॉल्यूशन है ये चारों के चारों कैटेगरीज उसी के अंदर आती हैं। तो यानी हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और वेटेज देना है इंडोर पॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि 90% जो आप इंडोर में ही रह रहे हैं, चाहे वो अब जैसे कोविड के टाइम में आपका वर्क फ्रॉम होम भी मतलब घर से ही काम कर रहे थे, ठीक है, आपका फैमिली घर में है, आपके बच्चे घर में है, या तो फिर किसी ऑफिस में है, या
क्लिनिक में है तो मतलब मोस्टली टाइम आप इंडोर ही रह रहे हैं, और इंडोर पॉल्यूशन जो है 10 टाइम डेंजरस है आपके आउटडोर पॉल्यूशन से। बहुत बहुत हम क्या करेंगे, इंडोर को प्यूरिफाई करने के लिए हम दरवाजे खिड़कियां या ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से हम इफेक्ट नहीं हो। अब बात आती है कि जब हम समझ गए हैं कि ये पॉल्यूशन या इंडोर पॉल्यूशन इतना प्रॉब्लम करता है, तो वहां पर एक ही ऑप्शन बचता है एयर प्यूरिफिकेशन। या तो खिड़की दरवाजा खोल दीजिए या फिर एक परफेक्ट एयर प्यूरिफायर लेकर आइए। पर एयर प्यूरिफायर को सेलेक्ट करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, उसको सेलेक्ट कैसे करना है उसको हमको देखना है कि जो मैंने आपको 4 तरीके के पॉल्यूशन बताए वो उसके रेंज में आता है क्या, कवरेज एरिया क्या है उसका, इजी टू ऑपरेट है क्या, चाइल्ड लॉक है क्या, उसका टेक्नोलॉजी फिल्टरेशन सिस्टम कैसा है, कितना CADR रेट है, उसका सर्टिफिकेशन क्या है, वारंटी क्या है, कितना मॉडर्नाइज है। तो ये सारे क्राइटेरिया में हमको देखना है। तो यहीं पर हमारा परफेक्ट जो बैठता है वो जो न्यूली लॉन्च है हमारा कुकू एयर प्यूरिफायर, जो कि मोदी केयर ने अभी 2 हफ्ते पहले ही उसको लॉन्च किया है। और ये जितने भी मैंने आपको एरिया दिखाया ये सबको ये कंप्लीटली सर्टिफाई कर रहा है। जैसे कि 4 टाइप ऑफ जो पोलेंट है, कैटेगरी ऑफ पोलेंट है, वहां पर ये 99.97% ये पार्टिकल्स को रिमूव कर रहा है। कवरेज एरिया की बात करें तो 550 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। इजी टू ऑपरेट है, यानी 1 बटन गो में ही आपका काम हो जा रहा है। फिल्टरेशन सिस्टम की बात करें तो 3 फिल्टरेशन सिस्टम के साथ इसमें एक एक्स्ट्रा जो है UV LED है, जो कि पूरा का पूरा बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस पर काम कर रहा है। हेपा फिल्टर यूज किया गया है। जो CADR रेट है 329.23 मिनट पर आवर के हिसाब से। सर्टिफिकेशन की बात अगर करें तो NABL लैब का सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन है गवर्नमेंट बॉडी से। वारंटी की अगर बात करें 3 ईयर वारंटी है, और फिल्टरेशन की अगर बात करें तो 2 इयर्स का कैपेसिटी है। उसके बाद भी अगर आप चेंज करते तो उसमें आपको बिजनेस वॉल्यूम भी मिल रहा है। इजी टू ऑपरेट है, चाइल्ड लॉक सिस्टम के साथ है, कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है एंड इजी टू कैरी है। तो ये सब एरिया में हमारा कुकू एयर प्यूरिफायर जो है वो परफेक्ट बैठता है। तो अब टाइम आ गया है, ओपन अप योर होम्स विथ प्योर एयर। अब बात करें कि कुकू को ही क्यों हमको लेना है। कुकू एक कंपनी है जो कि कोरियन बेस्ट नंबर 1 कंपनी है। क्यों नंबर 1 है? क्योंकि 18 साल से राइस कुकर के फील्ड में, जहां जो उनका राइस कुकर है उसमें वो 18 साल से टिकी हुई है। 10 सेकेंड में एक उसका जो राइस कुकर है वो बिकता है, और 94 डोमेस्टिक मार्केट शेयर करती है कोरिया में। और कोरिया और मलेशिया में जो ये ब्रांड है किचन एंड लिविंग अप्लायंसेस ब्रांड, ये नंबर 1 पर है। और अगर बात करें टेक्नोलॉजी और फिल्टरेशन की बात, तो बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, बेस्ट फिल्टरेशन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 99.97% आपके हवा को क्लीन कर आप तक शुद्ध हवा लेके आ रहा है। जो फिल्टरेशन की हम बार बार बात कर रहे हैं उसमें फर्स्ट फिल्टर है प्री फिल्टर, जो हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको वो क्लियर करना है। सेकेंड है हेपा फिल्टर। थर्ड है आपका एक्टिव कार्बन फिल्टर, जो कि ओडोर और उस पर आपका काम कर रहा है। और जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया गया है UV LED इनसाइड। अब ये जो चीज है सबसे अलग हटकर है। क्यों? सबसे पहला चीज की मर्क्यूरी फ्री प्रोडक्ट है, ठीक है। सेकंड, आपके वायरस, बैक्टीरिया और फंगस पर काम कर रहा है, पूरी तरह से आपको सुरक्षा दे रहा है, चाहे वो घर पे हो, ऑफिस में हो, क्लिनिक में हो, कहीं भी हो, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं जब आप इसको इंस्टॉल कर देते हैं। अब बात करें कि क्या एरिया कवरेज करता है, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपका एरिया 550 स्क्वायर फीट है तो 30 मिनट्स में ये प्यूरिफिकेशन दे देगा। सिग्नल देता जाएगा, रेड है और अलग अलग कलर्स में वो आ जाएगा, रेड, येलो, ब्लू करके, और वो 30 मिनट्स में कंप्लीट करेगा। अगर एरिया आपका छोटा है, मार्केट के जो प्यूरिफायर है वो आपको इतना बड़ा कवरेज नहीं दे रहा है, तो ये जो आपका है एक तो फास्ट फ्रीक्वेंसी के साथ काम करता है। तो अगर एरिया कम है तो बहुत 10 to 15 मिनट्स में आपके पूरा एयर उस वातावरण का प्यूरिफाई कर देगा।
साथ में अगर बात करें बच्चे, अगर हमने कहीं रख दिया, बच्चे टच करके कुछ प्रॉब्लम होगा तो नहीं, चाइल्ड लॉक सिस्टम के साथ है और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है यहाँ पर। तो और इसमें क्या बताएं अलग क्यों है, क्योंकि देखिए हम, जैसा मैंने कहा कि 90% हम इंडोर में हैं। अब इंडोर में हमारे साथ कुछ अस्थमा पेशेंट भी हो सकते हैं, कोई हार्ट पेशेंट भी हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझने वाले कुछ पेशेंट्स हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हो सकती हैं, या फिर अधिकतर घरों में ओल्डरली पीपल्स हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए अगर प्यूरिफायर का हम इस्तेमाल करते हैं तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, और कहीं भी उस जगह पर आप देखिएगा आपको मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना प्यूरिफिकेशन वो देगा। साथ साथ में अगर डॉक्टर डेंटिस्ट ये इसको रखते हैं तो पेशेंट के लिए भी अच्छा है, डॉक्टर के लिए भी अच्छा है, और उस एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। अब बात करें प्राइसिंग की, एमआरपी जो है 18,999 है, पर हम अगर लेते हैं तो हमको ये डिस्काउंट रेट में मिलता है, और 5 ईयर एफिशिएंसी पावर है। तो 5 ईयर के हिसाब से अगर आप देखें तो पर ईयर का कॉस्ट आता है 3799। सोचिए आप अगर एक होटल में खाने जाते हैं तो ऑलमोस्ट 3,500-4 हजार में आपका एक दिन का एक टाइम का खाना होता है। तो यहाँ तो हम सालों की बात कर रहे हैं, और अगर पर डे की कॉस्ट करें, पर डे में आप 22,000 बार सांस लेते हैं, और अगर उसको कैलकुलेट करें तो पर डे का जो कॉस्ट आता है 10 रुपया 50 पैसा, यानी एक चाय का प्याली भी अगर लेते हैं तो वह 10 रुपए का है। ठीक है, अगर समोसा खा रहे हैं तो 10 रुपया है, चिप्स खा रहे हैं 20 रुपया है। तो इन सब के अगेंस्ट में अगर आपको सांस लेना इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं समझती हूँ 10 रुपया 50 पैसा एक दिन का वर्थ है आपको देना, क्योंकि आपका सेहत आपके हाथ में है। तो या तो आप चाय पी लीजिए या तो आप सांस लीजिए। तो मुझे लगता है जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं वो कहेंगे चाय हम छोड़ देते हैं, हम सांस लेना शुरू करते, वो भी फ्रेश एंड प्योर एयर। ठीक है, तो ब्रीफ मैंने कर दिया। अब हमारे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हैं जिनको मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूंगी, क्योंकि ये इस बैकग्राउंड से नहीं है, पर जिस बैकग्राउंड से है उसके बारे में बताऊं कि हमारे साथ हैं कैप्टन दिलीप कुमार ओझा, जो कि नवी मुंबई से हैं, वाशी में रहते हैं। 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है शिपिंग में, एक्सपर्ट है पेट्रोलियम एंड केमिकल ऑपरेशंस में, एंड ऑडिटर है एंड एडवांस ट्रेनर है शिपिंग फील्ड में। ठीक है, अब मेरी जब इनसे बात हुई, मैंने इनको बताया कि ऐसा ऐसा एक हमारे यहाँ पर न्यू लॉन्च हुआ है, तो उन्होंने भी स्टडी किया और उन्होंने कहा रियल में ये वर्थ है घर में या कहीं पर भी इंस्टॉल करने के लिए। तो कुछ सवाल रहेंगे जो मैं चाहूंगी जितने लोग भी बैठे हैं उनको भी क्लियरिटी आ जाए, और साथ में मेरे भी कुछ डाउट हैं वो भी मेरे यहाँ से क्लियर हो जाए। तो वेलकम कैप्टन दिलीप ओझा, आइए और हमको भी गाइड करिए कि इन चीजों में क्या क्या परफेक्शन हमको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमको ब्रीफ कर दें, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि कौन हमारे साथ है। कैप्टन दिलीप ओझा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने ऑलरेडी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। तो आपने बताया दिया कि मैं 30 इयर्स शिपिंग फील्ड में हूं, और ऑयल टैंकर्स और केमिकल टैंकर्स में काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, और इस फील्ड को तो मैं काफी अच्छे से देख रहा हूं। और ये अभी क्या कि लेटेस्ट में जो चल रहा है, आप लोग को इश्यूज आ रहे हैं कोविड और जो इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूशन का, ये काफी मतलब हेक्टिक टॉपिक है और डिफिकल्ट टॉपिक भी है, चल रहा है ये। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या रहेगा वो मैं जानना चाहूंगा, उसके ऊपर मैं आंसर कर सकता हूँ। आपने काफी अच्छा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, काफी डिटेल में बता दिया। मुझे लगता है कि पब्लिक को इसकी अच्छी नॉलेज हो चुकी है। ठीक है, तो आपका कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, मेरे को बताइए। हाँ, अधिकतर क्या होता है हम लोग पोल्यूशन के बारे में पता है, लेकिन हमने आज तक सिर्फ आउटडोर पोल्यूशन ही समझा। अब इंडोर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा अभी समझ रहे हैं, पर ये डेंजरस कैसे हो सकता है ये हमको बताइए। कैप्टन आया हुआ है, कैप्टन शिपिंग का, ये बता रहा। नीचे करो, कान है रेनू, मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ, मैं वही कर दी। हाँ, किसी और की भी आवाज आ रही है तो मेरे डिफरेंट रहेगा, फिर बताना। ठीक है, कि काफी लोग इस चीज को सुनना चाहेंगे। एनीवे, जो आपने टॉपिक लिया ये आउटसाइड पॉल्यूशन और इंडोर पॉल्यूशन की है। अभी देखिए क्या होता है कि अगर हम आउटडोर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो हमको दिख जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं, आप जब रोड पे जा रहे हैं या तो डस्ट हो सकता है या स्मोक हो सकता है कि आपको दिख रहा है। ठीक है, गाड़ी के आपके जो स्पोक्स निकल रहे हैं वो आपको दिख रहा है।
तो आप कह रहे हैं उसके लिए आप प्रिकॉशन लेना चालू कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है उसमें आपको मालूम है कि कोविड है, तो आपको कहा गया, गवर्नमेंट ने बताया है कि आपको मास्क पहन के चलने का है, आपने मास्क पहन लिया है, ठीक है। तो आप उस चीज को सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप घर पहुंच रहे हैं तो ये चीजों को इग्नोर कर जा रहे हैं। आप बोले घर में मेरा साफ है, घर साफ है, बट वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे जो परसेप्शन में बैठा हुआ है कि आउटडोर पॉल्यूशन इज मोर डेंजरस, ओके, बट वैसा नहीं है। इंडोर पॉल्यूशन इज इक्वली डेंजरस, उससे हो सकता है उससे ज्यादा डेंजरस हो, ठीक है। कि क्या होता है कि आउटडोर पॉल्यूशन मैं एक अलग तरीके से लूंगा, जैसे हम बोलते हैं कि एनिमी, ओके। एनिमी आपने देख लिया है तो आपको मालूम है आपको क्या एक्शन लेने का है, ठीक है। आपको उसके बारे में मालूम है कि भाई वो ये काम कर सकता है तो मैं इसके लिए ये प्रिकॉशन लूंगा तो मैं उसे बच सकता हूँ। बट जहां पे आपका इनविजिबल एनिमी है जिसको आप देख ही नहीं पा रहे तो उसके आप क्या एक्शन लोगे, ठीक है। तो वही बात आपकी इंडोर पॉल्यूशन के अंदर आ जाती है। इंडोर पॉल्यूशन में आपको दिखता नहीं है, आप डेली घर की सफाई कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, और आपने बोला मेरा घर साफ है, बट वैसा नहीं होता है। अगर आप ध्यान से देखने जाएंगे, सपोज एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपके घर में अगर एसी लगा हुआ है, ओके, अगर आप थोड़ा क्लीनिंग का ध्यान देते होंगे तो आप एसी का फिल्टर साफ कर देंगे खुद से, या तो आप बाहर से टेक्नीशियन बुलाते होंगे। अगर आप एसी का फिल्टर आप देखेंगे वो काफी गंदा रहता है, आपने तो अपना घर साफ रखा है, बट एसी का फिल्टर कैसे गंदा है, ये सोचने बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपके छोटे छोटे चीजें होती हैं, जैसे आपके घर के अंदर हो गया, डस्ट हो गया है, ठीक है, ये डस्ट एक्यूमुलेट हो गया। डस्ट कहाँ से आपके एक्यूमुलेट हो सकता है, घर में आप कुकिंग करें वहां से एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है। घर की आपकी विंडोज खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, वहां से आपके डस्ट आ रहे हैं अंदर में, ठीक है। तो ये चीज हो गई, कुछ डस्ट को लेकर हुई है। आपके घर में पेंटिंग हुई है, केमिकल यूज हो रहे हैं, जब पोछा लगाना आप केमिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके केमिकल निकल रहे हैं। तो ये क्या होता है कि इंडोर पॉल्यूशन में ये सारी चीजें धीरे धीरे करके चली आती हैं। आप जो कपड़े पहन रहे हैं, हो सकता है आप उसको डेली वॉश कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके पसीने आ रहे हैं, आप बाहर से आ रहे हैं, उसके अंदर आपके एक्यूमुलेट हो गए डस्ट। मैं डस्ट की नहीं बात करूँ, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस, पॉल्यूटेंट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, वो सारी के सारी इसके अंदर एक्यूमुलेट होती है। आपकी जो बेडशीट्स हैं, आप जिस पे आप सो रहे हो, आप डेली उसको वॉश नहीं कर रहे हो, तो आपके बॉडी से वो ओडर आता है, बॉडी में आपके जर्म्स लगे हुए हैं, वो सारे के सारे उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो होता क्या है इसमें कि सपोज एक आदमी है, इंसान है, घर में आपके 4-5 मेंबर रह रहे हैं, एक इंसान है जिसको कोई स्लाइट इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, तो वो चीज भी आपके इन्फेक्शन वो आपके सराउंडिंग एरिया में घूम रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कि हमारे लिए काफी डेंजरस बन जाती है, ओके। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि आपका होता क्या है कि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली 21% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपको बॉडी फंक्शन करने के लिए। तो जब ये आपके पार्टिकल्स, डस्ट, बैक्टीरिया, वायरस सब इसके अंदर अब आ रहे हैं, तो ये आपके बॉडी में धीरे धीरे करके जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, आपको लग रहा है मेरा घर काफी साफ सुथरा है, मैंने वेंटिलेशन खोल दिया है, खिड़की खोल दी है, फ्रेश एयर आ रही है, बट वैसा नहीं होता है, क्योंकि ये होते छोटे छोटे कीटाणु हैं, उस जगह जगह पे बैठे हुए हैं, ओके। तो जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं ये आपके अंदर ये जा रहा है, तो इसको आप कैसे क्लीन करोगे वो आपको बहुत समझने की जरूरत है। उसके लिए आपके पास ऐसा एक प्यूरिफायर होना चाहिए, ऐसा एक इक्विपमेंट होना चाहिए जो इसको प्यूरिफाई कर सके। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और क्या होता है कि जब आप 21% ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो, 21% ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो प्योर ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर इम्प्योरिटी रहती है। तो इम्प्योरिटी जब अंदर आती है तो आपको जो लंग्स होता है, लंग्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है, और जब लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है तो क्या होता है कि लंग्स बेसिकली क्या करता है कि आपके ऑक्सीजन ब्लड को सप्लाई करता है, ठीक है। तो आपके जो ब्लड है उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो बॉडी फंक्शंस है वो इफेक्ट कर जाती है। अब मैं बोलूंगा कि सिर्फ हम ये इसके इंडोर पॉल्यूशन की बात करेंगे कि सिर्फ सांस लेने से लिमिटेड है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी ये जो छोटे छोटे पॉल्यूटेंट्स, वायरस, बैक्टीरिया हैं, ये आपके स्किन के ऊपर भी लगते हुए हैं, तो आपको स्किन भी डैमेज कर रहे हैं, आपके आईज पे लगते हैं, आपके आईज डैमेज करें, आपके हेयर पे लगते हैं, आपके हेयर डैमेज करें। ये चीजें क्या है कि आपको दिखने वाले नहीं है। तो ये चीज का हमें बड़े ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे इसको हम कर सकें। इसके लिए बेस्ट क्या है कि अगर आपका कोई अच्छा एयर प्योरीफायर है, जैसे आपने बताया इतना सारी चीजें इसके एयर प्योरीफायर बताई, तो ये सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाती है। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि स्किन और ये सब पे भी डैमेज होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि मैं हमेशा हम बोलते हैं हेपा फिल्टर है, हमने तो मतलब जो टर्म है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, पर ये हेपा फिल्टर एग्जैक्टली है क्या?
हाँ, ये मैं भी सुन रहा था कि आपके प्रेजेंटेशन में हेपा फिल्टर की बात की जा रही थी। नाउ पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि हेपा फिल्टर होता क्या है। आपने कोई इक्विपमेंट ले लिया, आपको किसी ने बता दिया कि भैया ये काम करने वाला है, बट आपको एक्चुअली समझना चाहिए कि हेपा फिल्टर या दूसरे टाइप के फिल्टर जो उसमें लगे हुए हैं उसका काम क्या है। तो हेपा फिल्टर बेसिकली क्या होता है, एक बॉडी होती है जो बॉडी डिफाइन करती है कि आपके जो फिल्टर्स लगते हैं वो किस टाइप के फिल्टर्स लगने चाहिए और उसकी क्या एफिशिएंसी होनी चाहिए। आप जाएंगे मार्केट में, आपको डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स मिल जाते हैं। आपने देखा होगा एसी में आपके लगे रहते हैं फिल्टर्स, ओके। तो उसमें क्या माइक्रोन रहता है। ये हेपा फिल्टर का बेसिकली होता है क्या कि इट इज कॉल्ड हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट फिल्टर्स, ओके। हाई एफिशिएंसी का मतलब वो क्या होता है कि इसके अंदर से जो भी पार्टिकल आप पास होंगे, बेसिकली होता है एक साइज होती है, उसको होते हैं माइक्रोन साइज बोलते हैं। तो 2.5 माइक्रोन के नीचे की जो चीजें रहती हैं वो काफी माइनर रहती हैं। तो हेपा फिल्टर क्या कहता है, उन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने शायद मैंने देखा था उसके अंदर आपके 3 फिल्टर लगे हैं, उसके बाद में यूवी एलईडी लगी। तो ये फिल्टर्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली जितने आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया, पॉल्यूटेंट, डस्ट, इन सबको वो पहले ही कंट्रोल कर दे रहा है। और जो बाकी बचेंगे वो आपके यूवी एलईडी के पास जाकर वहां पे डैमेज हो जाएंगे, ओके। तो ये बेसिकली हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर फिल्टर्स होते हैं, ये काफी अच्छे फिल्टर्स माने जाते हैं। ओके ओके। अब जैसे अभी आपने कहा कि यूवी लेड जो इसमें यूज किया है वो कितना इफेक्टिव है, क्या इफेक्टिव है क्या? यूवी एलईडी डेफिनेटली इट इज वेरी इफेक्टिव। अभी जैसे मैंने बताया कि आपके जो हेपा फिल्टर हैं, फिल्टर्स ने आपके जो 3 लेयर के फिल्टर्स जो थे उन्होंने ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर लिया, कुछ लिमिटेड साइज के, ठीक है। बट कुछ ना कुछ आपके क्या होता है कि इट इज नॉट 100% सेफ, बिकॉज आई थिंक इट इज अराउंड 99.97% आपके जो हेपा फिल्टर्स हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बाकी बचे आपके 0.03% बचे। तो ये क्या होता है, ये अंदर चले आते हैं और ये आपके एयर के साथ में आएंगे बाहर। तो ये बेसिकली यूएलईडी क्या करता है कि जो आपके ये वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, इनके जो मॉलिक्यूल जो डीएनए होते हैं, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है या डीएनए को चेंज कर देता है। तो जब डिस्ट्रॉय या चेंज कर देगा तो वो इतने इफेक्टिव रह नहीं जाते हैं। तो बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग आउटसाइड इज अ वेरी प्योर एयर। तो एलईडी, यूवी एलईडी बेसिकली वही काम कर रहा है। ओके ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि इसमें बोलता है CADR रेटिंग, ठीक है, वो CADR का हमको थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप? अच्छा, CADR बेसिकली ज्यादा डिटेल में नहीं है, उसका बेसिकली है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। अच्छा। अभी आपके रूम में एयर भरी हुई है, सेम जो फंक्शन आपका एसी करता है वैसे आपका एयर प्यूरिफाई करेगा, आपकी अंदर की एयर लेकर के उसको प्यूरिफाई करके वापस रिलीज कर देगा। अच्छा। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि 500 आपका एरिया है, तो कहा जाता है कि जिस भी इक्विपमेंट का CADR 2/3 के ऊपर है उसको अच्छा माना जाता है। तो अगर आपका सपोज 500 का एरिया है, तो अगर 330 के रेट में अगर वो डिलीवरी कर रहा है, बेसिकली वो सक कर रहा है इनसाइड एयर और उसको प्यूरिफाई करके बाहर फेंक रहा है, तो उसे काफी अच्छा माना जाएगा। अभी क्या मैं बोलूंगा, जैसे आपके 500 का एरिया है आपका और उसमें अगर CADR कम का है, तो होने वाला क्या है कि आपकी एयर उतना फास्ट प्यूरिफाई हो ही नहीं पाएगी। तो जर्म्स और बैक्टीरिया है वो वहीं घूमते रह जाएंगे। तो आपके CADR रेट आपका अच्छा होना चाहिए, तभी वो एरिया को प्यूरिफाई कर पाएगा, तभी वो इतना इफेक्टिव रहेगा। तो शायद मैं आपका देख रहा था कुछ 330 का CADR है आप लोग का, तो दैट इज वेरी गुड। तो दैट मीन्स आपका जो इक्विपमेंट एयर प्यूरिफायर इज वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफायर्स। अच्छा, एक और चीज, जैसे हम अभी किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ा हंस रहे हैं कि यार वाटर प्यूरिफायर तो ठीक था, ये एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत है, मास्क लगा देंगे या खिड़की खोल देंगे। तो उनके लिए हम क्या सजेस्ट करें कि भाई ये जरूरी क्यों है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि मास्क आप फुल टाइम घर में नहीं पहन सकते हैं, और दूसरी बात है कि मास्क उतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि पब्लिक को मालूम भी नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है ठीक तरीके से। आपने खुद ही मार्केट में देखा होगा किस तरह से लोग मास्क डाल रहे हैं। बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि मास्क यूज हो रहा है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने मास्क पहना हुआ है, बट घर में जब आप आ रहे हो तो मास्क आप कहाँ यूज कर रहे हो। तो बेसिकली उस चीज को आप एनीवे अगर आप मास्क यूज भी कर रहे हो तो आप 24 आवर्स मास्क पहन के नहीं रह सकते हो, ओके। तो ये जो आपका एयर प्यूरिफायर है, दिस इज गोइंग टू बेसिकली हेल्प यू अ लॉट इन हैविंग द एयर प्यूरिफाइड एंड विल हेल्प यू। अच्छा अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मैंने तो चीजें थोड़ी बहुत बता दी, पर अगर कोई सेलेक्ट करने जाए प्यूरिफायर, ठीक है, एयर प्यूरिफायर, तो बेसिकली वो चीज क्या देख ले उसमें?
हाँ, बेसिकली यही फिल्टर्स की हम बात करें कि आपके पास ये सारे जो फिल्टर्स, जैसे आपने HEPA फिल्टर बताया, तो HEPA फिल्टर डेफिनेटली उसके अंदर होना चाहिए, UV LED होनी चाहिए, और आपका CADR रेट उसका अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, और दूसरा है कि आप जो एयर प्योरीफायर ले रहे हो आपके रूम के लिए प्रॉपर है कि नहीं। अगर आपने उसका देखा, उसका कवरेज एरिया ही कम है और आपका रूम का साइज बड़ा है, ठीक है, तो आपको भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे एयर प्योरीफायर हैं, बट अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो उसका कोई लेके कोई फायदा नहीं है। ओके, अच्छा, एक और चीज मैंने इसमें पढ़ी चलते चलते कि जो UV LED है वो मर्क्यूरी फ्री है। अब इसका क्या मतलब है? मर्क्यूरी फ्री, आपको मालूम है कि मर्क्यूरी कितना डेंजरस होता है? इट इज बोथ फॉर द एनवायरमेंट एंड बोथ फॉर द बॉडी। तो बेस्ट है, अगर मर्क्यूरी फ्री है तो दैट मींस इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी डैमेज। अभी होता क्या, UV LED आप जब UV यूज कर रहे हो तो ये क्या कहता है कि जब आपके वायरस या बैक्टीरिया को मार रहा है तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक होती है समथिंग कॉल्ड ओजन भी रिलीज होती है। ओके, एंड आपको मालूम है कि अगर ओजन रिलीज हो रही है तो दैट मींस इट इज गोइंग टू कॉज अ डेंजर टू द पीपल और एनवायरमेंट। बट इसमें क्या है, जो मैंने आपकी पूरी स्टडी की है, तो इसमें क्या हुआ कि इसके ऊपर UV LED के ऊपर एक कोटिंग डाली गई है, जिससे क्या होता है कि ओजन की रिलीज आपकी कम हो जाती है, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो जाती है। तो इट इज नॉट गोइंग टू हार्म अ पर्सन, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म एनवायरमेंट। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये तो मुझे लगा, मेरे को भी बहुत सारा नॉलेज नहीं था, बहुत सारा मैंने सेशन ले लिया, पर मैं समझती हूँ अब मैं थोड़ा जोश में और काम कर सकती हूँ। किसी का अगर